नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू इज़राइल इन जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 में इज़राइल में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किए गए? तो ये जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भसीनी? तो कौन सा राज्य जिसने भसीनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? तो ये पहला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बना है जिसने भसीनी के साथ एमओयू साइन किया है। जिससे होगा क्या, इससे रीजनल लैंग्वेज को गवर्नेंस में प्रमोट किया जाएगा। ये डिजिटल इंडिया भसीनी डिवीज़न जो कि माइटी के अंतर्गत आता है, इसने एमओयू अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इसके साथ साइन अप किया है, जिससे कि रीजनल लैंग्वेज उसको गवर्नेंस में आगे बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंदौर और उदयपुर दो सिटीज़ है जिनको पहली दो सिटीज़ बनी इंडिया की जिसको ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटीज़ में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस की पहली यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है गांधीनगर गुजरात में। मूसी रिवर जो कि हैदराबाद में इसका हिस्टोरिक बिल्डिंग है, और भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम जो कि गुजरात में है, इनकी अभी डेंजरस वर्ल्ड मॉन्यूमेंट 2025 की लिस्ट में इनको डाला गया है। इंडिया जिसने क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स स्किल इंडेक्स में 25 रैंक ग्लोबली और सेकंड रैंक फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में प्राप्त की है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एजुकेशन का। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव पद्म विभूषण अवार्ड इन द ईयर 2025? तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पहला है भारत रत्न, दूसरे पर आता है पद्म विभूषण, उसी की बात की जा रही है, तीसरे पर आता है पद्म भूषण और चौथे पर आता है पद्मश्री। तो हम इस अवार्ड की बात कर रहे हैं। ये पद्म विभूषण इस बार 7 लोगों को देने का अनाउंसमेंट किया गया है। ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस अवार्ड को के जो विनर है उनको उनके नाम को अप्रूव किया गया 76 रिपब्लिक डे के अवसर पर। तो 7 में पद्म विभूषण दिए जाएंगे। किन किन लोगों को दिए जाएंगे? तो दुव्वूर नागेश्वरा रेड्डी, ये मेडिसिन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं, इनको दिया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड है जगदीश सिंह खेहर, ये पब्लिक अफेयर्स में चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, ये आर्ट गुजरात से बिलोंग करते हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट्स कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। एमटी वासुदेवन नायर मरणोपरांत लिटरेचर की फील्ड और एजुकेशन से केरला से बिलोंग करते हैं। ओसामू सुजुकी, ये भी मरणोपरांत इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री जापान से बिलोंग करते हैं। शारदा सिन्हा, ये भी मरणोपरांत बिहार आर्ट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिनको इस बार पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त होगा।
अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन नेशनल के सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस जिसको सिलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 के लिए। 8 विनर हैं जिनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज़ 2025 के लिए सिलेक्ट किया गया, जिनमें एक भारतीय है। फॉर्मर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल है तरुण दास। इनको सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। इनसे पहले इन्होंने 19 लोगों को अभी 19 अलग अलग लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। 32 एथलीट्स को अभी अर्जुना अवार्ड 2024 दिया गया है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC जिसने सचिन तेंदुलकर को ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान दिया है। कुवैत का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 ये गगन गिल हिंदी भाषा के लिए, इस्ट्राइन किर इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पद्म भूषण अवार्ड। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर में थर्ड हिरार्की में आता है। तो केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए देने की घोषणा की है? तो टोटल ये 19 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड देने की अनाउंसमेंट की गई है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और पद्म विभूषण और भारत रत्न के बाद थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि इस बार कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 19 लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। इस बार की बात करें तो इस बार जितने 139 अवार्ड ये 3 मिलाकर दिए गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 139 में से 23 वुमेन्स को दिए गए, 10 फॉरेनर्स को दिए गए और 13 अवार्ड्स मरणोपरांत दिए गए हैं। अगला, हाउ मैनी पद्मश्री अवार्ड ईयर 2025 हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री पुरस्कारों वर्ष 2025 की घोषणा की है? तो पद्मश्री दिए जाएंगे कितने? 113 लोगों को और पद्म विभूषण दिए जाएंगे 7 लोगों को, पद्म भूषण दिए जाएंगे 19 लोगों को। टोटल कितने हो गए? 139 अवार्ड हो गए जो कि इस बार दिए जाएंगे। तो 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। अगला, इसरो लॉन्च्ड इट्स 100th मिशन यूजिंग विच रॉकेट। तो इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो अपना 100वां रॉकेट इसरो ने GSLV F-15 के माध्यम से लॉन्च किया है। GSLV F-15 रॉकेट का यूज़ करके इसरो ने 100 मिशन यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए हैं। और अब चेयरमैन, जो कि इसरो के चेयरमैन है V नारायणन, इनका कहना है कि अगले 5 साल में हम और 100 मिशन हम लॉन्च करने वाले हैं। 100वां मिशन कौन सा था? तो NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट थी, जिसको GSLV F-15 रॉकेट का यूज़ करके सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसरो, जिसको फाउंड किया गया था 1969 में, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर है विक्रम साराभाई। अगला, अमेलिया केर हु वॉज नेम्ड ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड बिलोंग टू विच कंट्री? अमेलिया केर, जिन्हें ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से नॉमिनेट या नामित किया गया है और दिया गया है, ये किस देश से संबंधित हैं? तो इनको ICC के द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करती हैं, दोनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और इस बार का ICC ने इनको वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है।
अगला, हिसाशी ताकेउची was recently reappointed as the CEO and MD of which company? तो हिसाशी ताकेउची को हाल ही में किस कंपनी के सीईओ और एमडी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो इन्हें मारुति सुजुकी में दोबारा से सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा 2028 तक अब ये कार्यकाल अपना कंप्लीट करेंगे। ग्रेग बेल who recently passed away was a famous long jumper from which country? तो ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रसिद्ध लंबी कूद के खिलाड़ी थे? तो ग्रेग बेल ये अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया, ये यूएसए के खिलाड़ी थे। और इनकी बात करें तो ये ओलंपिक में, मेलबर्न ओलंपिक हुआ था 1956 में, उन्होंने गोल्ड मेडल इंडियाना अपने अमेरिका के लिए जीता था। लॉन्ग जंपर थे ये, ध्यान रखिएगा। अगला, हु बिकेम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी ऑन श्रीलंकन सॉइल? तो श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बने? तो पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा बने हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा। इन्होंने पहली डबल सेंचुरी श्रीलंका की मिट्टी पर बनाई है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में खेलते हुए पहले ऑस्ट्रेलियन बने जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। अगला, लेजिम इज ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो लेजिम किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो लेजिम ये महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के महाराज पर बेस्ड है। ये उनकी एक फिल्म थी, उसकी वजह से ये चर्चाओं में भी आई और अभी महाराष्ट्र में ये चर्चाओं में रहा है। कौन सा? लेजिम डांस। ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, सीपी राधाकृष्णन गवर्नर और मुंबई यहाँ की कैपिटल है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जितेंद्र पाल सिंह ये नए एम्बेसडर इजराइल में भारत के बने हैं। इंदौर और उदयपुर ये दो सिटीज़, इंडियन सिटीज़ ऐसी हैं जिनको ग्लोबल वेटलैंड की लिस्ट में की सिटीज़ में रिकॉग्नाइज किया गया है। और रिचर्ड इलिंगवर्थ ये आईसीसी के द्वारा एम्पायर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। 2000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी, भारत की प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा मिशन मौसम के लिए यहाँ पर 2 साल के लिए एलोकेट किए गए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये DGFT इसने अभी लॉन्च किया है एनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम को। ओलिविया गडेक्की और जॉन पियरे ये ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल टाइटल को जीते हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नाग MK2 ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इंडिया की, जिसका भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ है DRDO के और इंडियन आर्मी के द्वारा। तेलंगाना में नगोबा जतारा फेस्टिवल अभी रिसेंटली में ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया। अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है नामदफा टाइगर रिजर्व, एलिफेंट अभी यहाँ के कैमरे में डिस्कवर हुआ है। नेशनल जियोग्राफिकल डे हम 27 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हाउ मैनी पीपल हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव पद्म विभूषण अवार्ड इन द ईयर 2025? तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।